हेलो गाइस, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, मैंने आप लोगों को प्रीवियसली वीडियो में बताया था डेफिनेशन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था गाइस कि उसके बाद में जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है क्या, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दोनों टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होते हैं देन उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईक्यू, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उससे बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो जल्दी से गाइस हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो जहां से क्वेश्चन पुट अप होता है वहां से मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इससे रिलेटेड 2-3 चीजें स्टार्टिंग है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल होता है गाइस, उस प्रिंसिपल का नाम है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूअसली प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो याद रखना गाइस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअसली प्रोसेस, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के दोनों क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं। देन इसके बाद में जो सेकंड प्रिंसिपल आता है गाइस, उसका नाम है कि यूनिक फॉर ईच चाइल्ड, कि एवरी चाइल्ड के लिए क्या होता है गाइस, यूनिक होता है। यूनिक फॉर ईच चाइल्ड, सभी बच्चों के लिए क्या होता है गाइस, अलग अलग होता है। ये सेकंड प्रिंसिपल होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। थर्ड जो प्रिंसिपल है उसका नाम क्या है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसकी सीक्वेंस क्या होती है, सेम होती है। क्या होता है? सीक्वेंस इज सेम, कि ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है उनकी जो सीक्वेंस है वो तो क्या होती है, सेम होती है, बट टाइम अचीवमेंट इज डिफरेंट। बट टाइम अचीवमेंट इज डिफरेंट, कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो सीक्वेंस होती है वो तो गाइस क्या होती है, सेम होती है, बट उनको अचीव करने का जो टाइम है वो सभी बच्चों के अंदर क्या होता है गाइस, अलग अलग होता है। कैसे अलग होता है मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूं गाइस। बात करते हैं कि एक जो बेबी होता है, मानते हैं कि 18 मंथ का जो बेबी होता है, 1 and 6 month जो ओल्ड बेबी होता है, 1 year 6 month ओल्ड बेबी, यानी कि 18 मंथ का जो बेबी होता है वो टॉयलेट ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है। क्या करना गाइस, टॉयलेट ट्रेनिंग। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है क्वेश्चंस कि टॉयलेट ट्रेनिंग कब करता है स्टार्ट बेबी। तो बेबी कब स्टार्ट करता है, 18 मंथ का जो बेबी होता है वो क्या स्टार्ट कर देता है, टॉयलेट ट्रेनिंग। तो मानते हैं कि 18 मंथ का जो बेबी है वो क्या स्टार्ट करता है, टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। लेकिन काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 ईयर तक भी टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, और काफी बच्चे ऐसे होते हैं गाइस जो 1 ईयर के अंदर ही क्या कर लेते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यानी कि सीक्वेंस तो क्या है, 18 मंथ पे करेगा, लेकिन काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 ईयर तक नहीं करते हैं, और काफी बच्चे ऐसे होते हैं 1 ईयर तक भी स्टार्ट कर देते हैं। तो याद रखना सीक्वेंस तो क्या है, सेम है, बट उनको अचीव करने का टाइम क्या है गाइस, सबके अंदर डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। यही है प्रिंसिपल कि सीक्वेंस सेम है बट टाइम अचीवमेंट सबके अंदर क्या होता है गाइस, सेम होता है। इन तीनों प्रिंसिपल से इतना कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है। जो क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, वो क्वेश्चन आता है गाइस मैनर से। इससे आता है गाइस मैनर से, कि कौन से मैनर के अंदर बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलती। तो याद रखना गाइस, मैनर से आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मैनर होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो होता है गाइस सिफेलोकॉर्डल मैनर। कौन सा गाइस, सिफेलोकॉर्डल मैनर, यानी कि सिफेलो वर्ड यूज फॉर हेड। सिफेलो वर्ड का मतलब क्या होता है गाइस, हेड, और कॉर्डल वर्ड का मतलब होता है गाइस टो। यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय आप लोगों को सिफेलोकॉर्डल मैनर के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी कि जैसे जैसे बेबी की एज बढ़ेगी वैसे वैसे हेड बढ़ने लगेगा, देन उसके बाद में किसका डेवलपमेंट, किसकी ग्रोथ होगी गाइस, टो की ग्रोथ होगी। तो फर्स्ट जो मैनर होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर वो कौन सा मैनर होता है गाइस, सिफेलोकॉर्डल मैनर होता है। सेकंड जो मैनर होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर वो होता है गाइस प्रॉक्सिमो डिस्टल मैनर। क्या होता है गाइस, प्रॉक्सिमो डिस्टल मैनर। देखो नाम से ही पता लग रहा है आप लोगों का, पी फॉर प्रॉक्सिमो, पी फॉर पास, पास मतलब वो पार्ट जो मिड लाइन के पास में होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमो। डी फॉर दूर,
डी फॉर दूर, यानी कि वो पार्ट जो मिड लाइन से दूर होते हैं उनको क्या बोलते हैं गाइस हम लोग, पेरिफेरी, जिसको आप लोग बोलते हो अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटी। यही आप लोगों की क्या है, पेरिफेरी है। तो आप लोग देखना कि जैसे जैसे ग्रोथ होगी बच्चे की, तो सबसे पहले ग्रोथ होगी उसके मिडिल लाइन वाले पार्ट की, देन उसके बाद में उनकी एक्सट्रीमिटीज की क्या देखने को मिलेगी गाइस, ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो याद रखना इन दोनों मैनर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन से मैनर के अंदर बच्चे की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो कौन से मैनर में गाइस, तो फर्स्ट होता है सिफेलोकॉर्डल और सेकंड होता है प्रोक्सिमो डिस्टल मैनर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है गाइस वो आता है फिफ्थ जो प्रिंसिपल है उसका नाम है रेट, कि कौन सी एज के अंदर सबसे ज्यादा आप लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो याद रखना ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं रेट की, कौन सी एज के अंदर सबसे ज्यादा आप लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो अगर मैं मैक्सिमम ग्रोथ की बात करूं तो मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है गाइस इन्फेंसी के अंदर। किसके अंदर गाइस, इन्फेंसी के अंदर। और सेकंड देखने को मिलती है गाइस प्यूबर्टी। अगर दोनों आप लोगों के पास में ऑप्शन में आते हैं इन्फेंसी भी और प्यूबर्टी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है इन्फेंसी को और सेकंड प्रायोरिटी देनी है गाइस प्यूबर्टी को। तो याद रखना सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है इन्फेंसी के अंदर और सेकंड देखने को मिलती है प्यूबर्टी के अंदर। अगर मैं बात करूं कि मिनिमम ग्रोथ किसके अंदर देखने को मिलती है, तो मिनिमम जो ग्रोथ देखने को मिलती है गाइस वो देखने को मिलती है टॉडलर के अंदर। तो याद रखना सबसे ज्यादा जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो इन्फेंसी के अंदर, सेकंड प्यूबर्टी, और सबसे कम जो ग्रोथ देखने को मिलती है गाइस वो कौन से एज ग्रुप के अंदर देखने को मिलती है, टॉडलर ग्रुप के अंदर। आप लोगों को मैं इसको एग्जांपल लेके समझा देता हूं कि कैसे इन्फेंसी के अंदर देखने को मिलती है ज्यादा और टॉडलर के अंदर कैसे कम देखने को मिलती है। देखो आप लोगों को पता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय, एट बर्थ के ऊपर हम लोग बच्चे का जो वेट होता है वो होता है 2.8 kg, लेकिन मैं यहाँ पे 3 kg मान लेता हूँ। एक बेबी है जिसका वेट कितना है 3, लेकिन एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो कितना होता है 2.8। इसको याद नहीं रखना, मैं आप लोग को एग्जांपल बता रहा हूँ। 8 बर्थ में बच्चे का जो वेट होता है वो कितना होता है 3 kg। हम बात करते हैं कि बेबी का वेट जो होता है वो डबल कब हो जाता है, तो आप लोगों को पता है बच्चे का वेट डबल हो जाता है और कितना हो जाता है 6 kg, और कब हो जाता है एट द एज ऑफ 6 मंथ, कि जैसे ही बच्चा 6 मंथ का होगा उसका वेट बर्थ वेट से जस्ट डबल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि वेट ट्रिपल कब होता है, ये मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा जब मैं आप लोगों को फिजिकल पैरामीटर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, तब उसके अंदर ये टॉपिक आएगा वेट, उसके अंदर मैं आप लोगों को और समझा दूंगा। तो अगर मैं ट्रिपल की बात करूं तो बच्चे का वेट ट्रिपल होता है वो कब होता है गाइज, 1 ईयर, और कितना हो जाता है ट्रिपल 9 kg। कब हो जाता है गाइज, जब बच्चे की एज कितनी हो जाती है 1 ईयर। और आप लोगों को पता है गाइज 1 ईयर के बच्चे को बोला जाता है इन्फेंट। ये होती है पीरियड्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, पीरियड्स ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट। उसके अंदर पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को पीरियड्स के बारे में, इन्फेंट किसको बोलते हैं, न्यूबॉर्न किसको बोलते हैं, एम्ब्रियो, फीटस, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा किसके अंदर, पीरियड्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। बस अभी तक आप लोगों को याद रखना है कि क्यों इन्फेंसी के अंदर ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है और क्यों टोडलर के अंदर कम देखने को मिलती है। तो मैंने बताया कि ट्रिपल हो जाता है 1 ईयर, और 1 साल तक के बच्चे को किस नाम जानते हैं हम लोग, इन्फेंट के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं तो बच्चे का जो वेट है वो 4 टाइम मोर कब हो जाता है, तो 4 टाइम मोर का मतलब है गाइज कि जितना वेट है उसका 4 गुना, तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 का 4 गुना कितना होगा 12 kg। अगर मैं बात करूं तो ये होता है लगभग 2 ईयर के ऊपर, कि क्वेश्चन आता है कि 2 ईयर का बेबी का वेट कितना होता है, तो कितना होता है बर्थ वेट से 4 टाइम मोर। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इस 1 साल के अंदर बच्चे का वेट बढ़ा है 6 kg। कितना बढ़ा है 6, जबकि नेक्स्ट जो 1 ईयर है, ये देखो 1 ईयर के अंदर 9 kg था, नेक्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ 3 किलो वेट बढ़ा है बच्चे का। और आप लोगों को पता है गाइस कि 1 से 3 ईयर के बच्चे को बोला जाता है टोडलर। क्या बोलते हैं गाइस, टोडलर। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है वो इन्फेंसी के अंदर, और सबसे कम ग्रोथ किससे देखने को मिलती है गाइस, टोडलर के अंदर। तो यही क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम ग्रोथ कौन सी एज के अंदर देखने को मिलती है, तो कौन सी एज के अंदर, इन्फेंसी और प्यूबर्टी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, ये हो गए आप लोगों के क्या, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग उसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या गाइस, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं।
तो याद रखना दो टाइप के फैक्टर होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट होता है गाइस बायोलॉजिकल फैक्टर और सेकंड होता है गाइस एनवायरमेंटल फैक्टर। ये दो टाइप के फैक्टर होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो याद रखना फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कितने होते हैं, टू होते हैं। फर्स्ट वन इज द बायोलॉजिकल, सेकंड वन इज द एनवायरमेंटल। बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं सबसे पहले कि क्या होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, कि वो फैक्टर यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी क्रोमोसोम है, जितने भी जीन्स है, उनके अंदर अगर कुछ भी अबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है तो हमारी बॉडी के जितने फंक्शंस हैं वो क्या देखने को मिलते हैं आप लोगों को, अल्टर, उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बायोलॉजिकल फैक्टर में, और बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गाइस किसकी, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी की। किसकी गाइस, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, कि अगर क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ भी एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है गाइस आप लोगों को, तो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगी गाइस, अफेक्ट होगी। तो याद रखना कि हमारी बॉडी के अंदर आप लोगों को पता है कि कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं गाइस, 46। अगर मैं पेयर की बात करूं तो कितने होते हैं, 23 पेयर्स, जिनके अंदर तो 22 तो होते हैं ऑटोसोम्स और 1 पेयर होता है हेलोसोम, जिसे आप लोग सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ओके गाइस, बात करते हैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। ठीक है, अगर क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ भी एब्नॉर्मलिटी होगी तो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या देखने को मिलेगी, अफेक्ट देखने को मिलेगी। तो जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होती है गाइस, ये भी 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। फर्स्ट वन होता है जिसका नाम होता है ट्राइजोमी, आप लोगों ने सुना होगा गाइस ट्राइजोमी क्या होता है। सेकंड होता है गाइस मोनोजोमी, ये भी नाम आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा। और थर्ड होता है स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी। क्या होता है गाइस, स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी, यानी कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी एब्नॉर्मलिटी आती है उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। तो हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, और बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी। और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे गाइस हम लोग ट्राइजोमी, एक होती है मोनोजोमी और एक होती है स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ट्राइजोमी की। क्या होती है ट्राइजोमी, तो गाइस मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्रोमोसोम्स के अंदर अगर कुछ भी एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है तो उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगी, अफेक्ट होगी। तो आप लोगों को पता है गाइस कि जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होती है, फर्स्ट है ट्राइजोमी, बात करते हैं। ठीक है, ट्राइजोमी का मतलब होता है अगर क्रोमोसोम की संख्या 46 से ज्यादा देखने को मिलती है। ट्राइजोमी का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन नॉर्मल। ठीक है, अगर क्रोमोसोम की संख्या नॉर्मल से ज्यादा होती है, नॉर्मल कितने होते हैं 46, अगर इनसे ज्यादा होगी तो क्या बोलेंगे गाइस हम लोग, ट्राइजोमी। क्या बोलेंगे, ट्राइजोमी। एक होता है मोनोजोमी, मोनोजोमी का मतलब होता है कि डिक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन नॉर्मल, कि अगर क्रोमोसोम की संख्या नॉर्मल से कम होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोजोमी। याद रखना, क्रोमोसोम की संख्या 46 से ज्यादा तो बोलते हैं ट्राइजोमी, 46 से कम होती है क्रोमोसोम की संख्या तो बोलते हैं हम लोग मोनोजोमी। तो बात करते हैं सबसे पहले ट्राइजोमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्वेश्चन आते हैं यहां से। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं ट्राइजोमी के, तो ट्राइजोमी का सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल होता है गाइस, आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम, नाम सुना होगा गाइस आप लोगों ने, डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन आता है कि कौन से क्रोमोसोम की अबनॉर्मलिटी के कारण होता है, तो याद रखना कौन से क्रोमोसोम की ट्राइजोमी होती है इसके अंदर, तो ट्राइजोमी होती है 21 क्रोमोसोम की। तो याद रखना गाइस, क्वेश्चन आता है ट्राइजोमी डाउन सिंड्रोम के अंदर कौन से क्रोमोसोम की होती है, तो कौन से क्रोमोसोम की होती है गाइस, 21, यानी कि 21 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है उसके अंदर, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है गाइस, यानी कि 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वो क्या हो जाता है, उसकी ट्राइजोमी हो जाती है, यानी कि उसकी संख्या क्या हो जाती है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है। सेकेंड बात करते हैं गाइस हम लोग पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये भी किसका एग्जांपल है, ट्राइजोमी का। इसके अंदर कौन से क्रोमोसोम की ट्राइजोमी होती है, तो इसके अंदर क्रोमोसोम की ट्राइजोमी होती है गाइस किसकी, 13 क्रोमोसोम की। याद रखना गाइस, कौन से क्रोमोसोम की ट्राइजोमी होती है, 13 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसकी क्या होती है, ट्राइजोमी देखने को मिलती है। एक होता है गाइस एडवर्ड सिंड्रोम, आप लोगों ने नाम सुने होंगे बहुत अच्छी तरीके से, आप लोगों को पता होगा। एक होता है एडवर्ड सिंड्रोम, तो कौन से क्रोमोसोम की ट्राइजोमी होती है गाइस,
तो याद रखना एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर 18 जो नंबर का क्रोमोसोम है उसकी क्या होती है गाइस, ट्राइसोमी होती है। नेक्स्ट एक और सिंड्रोम आता है जिसका नाम होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम गाइस, याद रखना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये चारों के चारों जो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है ये किसके एग्जांपल है गाइस, ट्राइसोमी के पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। तो ये चारों याद रखना, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये किसकी एबनॉर्मलिटी की जगह है, ट्राइसोमी की एबनॉर्मलिटी से। बात करते हैं क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है कि इसके जो मेल क्लाइंट होता है, आप लोगों को पता है कि मेल कब बनता है, 44 प्लस XY ये बनता है तब होता है मेल। अगर मैं बात करूं 44 प्लस XX तब बनती है फीमेल। ठीक है गाइस, 44 प्लस XX फीमेल, 44 प्लस XY क्या होता है गाइस, मेल होता है। अगर इस क्रोमोसोम्स के अंदर यानी कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उसके अंदर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है। कितना हो जाएगा, 44 प्लस XXY ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टोटल संख्या कितनी हो गई, 47, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी। ये किसके अंदर होता है, स्पेशली मेल के अंदर देखने को मिलता है। तो याद रखना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं नॉर्मल, उसके अंदर जो एक्स क्रोमोसोम होता है उस क्या हो जाता है, वो उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। और कितने हो जाते हैं संख्या के अंदर, नंबर के अंदर 47 हो जाते हैं। तो याद रखना गाइस ये चारों के चारों किसके एग्जाम्पल है, ट्राइसोमी के। तो क्वेश्चन यहां से पूछा भी जाता है कि इन विच द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी के एग्जाम्पल ये चारों हैं, याद रखना। आप लोगों को मैं ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं बात करता हूं मोनोसोमी। तो मोनोसोमी का मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या अगर नॉर्मल से कम होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। और मोनोसोमी का एकमात्र एग्जाम्पल होता है और उसका नाम होता है गाइस टर्नर सिंड्रोम। क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। याद रखना ये टर्नर सिंड्रोम होता है, ये मेनली फीमेल के अंदर होता है गाइस। जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसके अंदर होता है, मेल के अंदर, जबकि टर्नर सिंड्रोम किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर। क्या होता है फीमेल के अंदर, तो मैंने बताया गाइस कि फीमेल कब बनती है, 44 प्लस XX इसको बोलते हैं हम लोग फीमेल। लेकिन क्या होता है कि इस टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक X क्रोमोसोम्स एब्सेंट होता है। तो कितने हो जाएंगे, 44 प्लस X0। तो टोटल संख्या कितनी होगी गाइस, 45। यानी कि क्रोमोसोम की संख्या नॉर्मल से क्या है, कम। तो क्या बोलेंगे, मोनोसोमी। तो याद रखना गाइस मोनोसोमी का एकमात्र एग्जांपल होता है जिसका नाम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। अगर अभी तक आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक से आप लोग याद रख लेना तीनों के, यानी कि ट्राइसोमी का एग्जाम्पल और मोनोसोमी के एग्जाम्पल से। तो बात करते हैं हम लोग ट्रिक की। तो क्या होता है, देखो मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूं। देखो गाइस ट्रिक की बात करें तो ट्रिक आप लोगों को याद रखनी क्या, कि जो पेड़ होता है इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्री। पेड़ को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, ट्री। और ट्री कौन उगाता है, आप लोगों को पता है, खेती कौन करता है, किसान करता है। तो याद रखना गाइस पेड़ PED, पेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्री। और ट्री कौन उगाता है, किसान। बस अब बढ़ते हुए क्रम के अंदर गिनती याद रखनी है, 13, 18, 21, 45 और 47। ये चारों के चारों क्या है, पांचों के पांचों क्या है, ये क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज है। तो इन्हीं के अंदर याद रखना एकमात्र जो टर्नर सिंड्रोम है ये सिर्फ मोनोसोमी होती है और चारों के चारों क्या होते हैं, ट्राइसोमी भी होते हैं। यानी क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा होती है ट्राइसोमी, मोनोसोमी क्रोमोसोम की संख्या कम होती है। तो ये होते हैं गाइस हमारे क्या, बायोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो बढ़ाने जा रहा हूं मैं, जिनका नाम है एनवायरमेंटल फैक्टर, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं गाइस। तो याद रखना गाइस जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उन फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर मैंने आप लोगों को क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी बता दी है। ओके गाइस, आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को ये वाला वीडियो या किसी भी वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेरी वगैरह आप लोगों की होती है, तो प्लीज गाइस मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं कि इसका आंसर ये होगा। अगर जब तक आप लोग मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है गाइस। तो याद रखना गाइस
हमेशा आप लोग अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा वाला ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट पढ़ा दिया बायोलॉजिकल, सेकंड बच रहा उसके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ में आऊंगा। देन उसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा IQ, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ओके गाइस।